बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको प्याज के बारे में बताऊंगा कि पंजाब के अंदर प्याज जो है वो अगेता कितना लग चुका है, अब पछेता कितना लग रहा है, पंजाब के अंदर प्याज का अगेते का रेट क्या रहेगा और पछेते का रेट जो मुतवक्को रेट है वो क्या रहेगा। तो मेरे किसान भाइयों, अगर हम प्याज की पनीरी की काश्त की बात करते हैं तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि प्याज की जो पनीरी है वो रिकॉर्ड काश्त हुई है। इससे पहले शायद ही इतनी पनीरी जो है वो काश्त हुई हो। अब जहां तक आगे मुंतकली का ताल्लुक है तो पहली बात तो ये है कि पनीरी जो है वो पंजाब के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो मिकदार के अंदर उस पर बीमारियां भी आई हैं और गर्मी की वजह से खराब भी हुई है। इसी तरीके के साथ सिंध के अंदर जो पनीरी है वो भी खराब हो गई है और वहां पे अब भी यानी आज की तारीख में भी, आज जो तारीख है 4 नवंबर है, 3 नवंबर है आज, तो 3 नवंबर को भी आज 50,000 रुपए की बोरी मिल रही है, यानी जो आगे पनीरी की बोरी है जिसे हम आगे मुंतकिल करते हैं। तो इससे मेरी ये टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो प्याज पहले लगा हुआ था वो भी जो है वो काफी खराब हो गया है गर्मी की वजह से, उसके ऊपर बीमारी आई है, वो उसको वायरस कहते हैं, तो उसकी वजह से प्याज जो है वो हमारा जो है बहुत ज्यादा खराब हुआ है। तो अब हमारे यहाँ, मैं चूंकि पंजाब की बात कर रहा हूं, तो अब पंजाब में अगर हम देखें तो यहां पे भी मुझे 2-3 दिन पहले शक्करगढ़ से टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि हमारी पनीरी 20 एकड़ हमारे साथ वालों की लगी हुई थी वो खराब हो गई है, हमारी पनीरी के अंदर भी बहुत ज्यादा बीमारी आई हुई है। उनको वो मैं आपको अलहदा एक वीलॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्याज की जो पनीरी के अंदर बीमारी आ रही हैं उनमें कौन कौन सी स्प्रे करनी है और उसके बचाव का तरीका क्या है वो मैं इंशाल्लाह इससे आगे वाले व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि यहाँ पे जो काश्त हुआ है प्याज, एक पनीरी गर्मी के अंदर काश्त हुई थी और वो लग चुकी है अब, और कुछ जो है वो पनीरी आगे इस वक्त मुंतकिल हो रही है। तो अब जो पनीरी मुंतकिल हो रही है इस वक्त और जो पहले लग चुकी है, जो पहले लग चुकी है उस पनीरी का रेट तो तकरीबन, बाकी अल्लाह ताला की जात जानती है, कन्फर्म है कि ये उसका रेट जो है जो आगे मुंतकिल हो चुका है, चाहे वो नसरपुरी प्याज है या आपका देसी प्याज है या आपका हाइब्रिड प्याज है, उसको उम्मीद है कि बहुत अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अब जो पनीरी अभी मुंतकिल हो रही है जो तैयार है, तो मेरा अपना आइडिया ये है कि वो इस महीने की जो 20 तारीख तक पनीरी मुंतकिल हो जाएगी उसको भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो पनीरी तैयार है, इस वक्त मौके पे जो पनीरी तैयार है वो इतनी बहुत ज्यादा नहीं है कि वो जो आगे आके रोल डाल दे। दूसरी बात एक और है कि एक नजरिया ये है कि जब प्याज का रेट ज्यादा होता है, अब सिंध का प्याज जब हमारे यहाँ आएगा तो जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है फसल, तो रेट बहुत अच्छा होगा, जैसे आजकल भी रेट बहुत अच्छा चल रहा है। उधर से अफगानिस्तान बंद हो जाएगा क्योंकि वहां पर सर्दी आ जाएगी, ईरान भी नहीं आता, तो उस वक्त चूंकि प्याज का रेट बहुत अच्छा होगा, तो जब मेरे किसान भाइयों प्याज का रेट अच्छा होता है ना, तो किसान फिर ये जो उसको नहीं देखता कि पूरी फसल पका के इसको मैंने भेजना है, बल्कि वो जितना प्याज, थोड़ा सा मोटा प्याज होता है ना, तो वो उसको निकाल के और मंडी में भेजना शुरू कर देता है कि यार इसको रेट अच्छा है, ये पैसे ले लो, कल का क्या पता कि क्या बनेगा। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जहां प्याज ने मिसाल के तौर पर 150 ग्राम का बनना है तो वो 100 ग्राम का ही जो है वो आगे निकाल देता है। जहां पे बोरी आपकी मिसाल के तौर पे 100 बोरी निकलनी है वहां पे आपकी 60 बोरी निकलती है, तो पैदावार यानी आप ये कह सकते हैं कि वो पैदावार आधी हो जाती है, चाहे उसकी काश्त ज्यादा भी क्यों ना हो। तो इस तरह प्याज जो है वो जूं जूं आता रहता है, वो स्टॉक नहीं होता और आगे बिकता रहता है और उसका रेट मिलता रहता है। तो ये एक वजह ये भी हो सकती है कि इंशाल्लाह इसका रेट जो है वो अच्छा मिले। और दूसरी वजह यह है कि हमारे यहां अब किसान जो है वो जिस तरीके के साथ उसके पास अब पैसे नहीं है, आपको ज्यादा मालूम है, मैं भी किसान हूं, मुझे भी पता है कि वो पकड़ धकड़ के चीजें लगा रहा है। जब पैसे खर्च करने के लिए, जाती तौर पे पैसे खर्च करने के लिए जब ना हो, तो उस वक्त फसल इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि उसको तमाम का तमाम जो खर्चा उसके घर का हो और वक्त पे दे तो वो अच्छी होती है। तो इस तरीके के साथ ये भी उम्मीद की जा सकती है कि फसल जो है वो थोड़ी सी कमजोर होने की वजह से वो पैदावार कम आएगी और उसका रेट भी
अच्छा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्याज की पनीरी अब लग रही है, यानी वो बीज जिसका छट्टा हो रहा है, और ये पनीरी जाके आज से 25 दिन बाद या 30 दिन बाद, ये दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जो प्याज लगेगा, अब उसका क्या बनेगा। देखिए, अब इस वक्त सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी धड़ाधड़ पनीरी जो है वो काश्त हो रही है। और आप ये कह सकते हैं कि जो बीज आपको 5,000 रुपए 6,000 रुपए किलो था ना, आज वो 10, 12, 16 हजार रुपए तक जो है वो पहुंच गया है। तो जाहिर है कि वो पनीरी लग रही है ना, अब ये पनीरी बहुत ज्यादा लग रही है वैसे तो, लेकिन उस प्याज के मुतालिक ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ मुल्क के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया के अंदर प्याज जो है उसकी कमी है। अब इंडिया जहां जहां एक्सपोर्ट करता था वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो खुल जाता है, और इसी तरीके के साथ हमारा प्याज जो है यहां जो लग रहा है वो इसी तरीके के साथ चलता रहेगा, और पटाई होती रहेगी, और जो है आगे खपत होती रहेगी, तो इस तरह उसका भी दरमियाना रेट मिलने का बहुत चांस है, यानी पछेते का भी जो है दरमियाना रेट मिलने का जो है वो चांस है। और फिर इसका एक और तरीका भी मेरे भाइयों, कि अगर आपने पछेता लगाना है, तो मैंने वीलॉग के अंदर बताया है कि आप अगेता जो है वो आप एक तरफ प्याज लगा लें, एक तरफ जो है वो दूसरी फसलें लगा लें। वो मेरी दूसरी वीडियो के अंदर मौजूद है कि आप उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर आप मटर भी है, टमाटर भी है, बाकी चीजें भी मैंने आपको बताई हुई कि किस तरीके के साथ जो है वो लगाई हैं। और दूसरी मेरे किसान भाइयों, पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कई मेरे दोस्तों ने कहा कि यार जब ये प्याज आना ही कहीं से नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि प्याज आप ज्यादा ना लगाओ। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप एक फसल के ऊपर सारे का सारा जो इक्तफा ना करें, कि एक ही फसल लगा लें, और खुदा ना करे उसका अगर रोल पड़ जाए तो वो पूरे का पूरा साल जो है वो किसान उठने के काबिल नहीं रहता। इंसान जो किसान है वो पहले ही उठने के काबिल नहीं है। तो इसलिए भाई इसके साथ थोड़ी थोड़ी दूसरी फसलें भी लगा रहे हैं। वो मैं आपको जो है ना वो अगले वीलॉग के अंदर, कुछ मैंने पहले बनाई हुई ये वीडियो, कुछ जो है आपके अगले वीलॉग के अंदर मैं बताऊंगा कि आप इसके साथ मल्टी क्रॉप कौन कौन सी चीजें लगा सकते हैं। कि आप एक तरफ प्याज लगा लें, एक तरफ मिसाल के तौर पे मटर लगा लें, टमाटर लगा लें, और कई यानी 10-12 फसलें हैं जो आप इसके साथ लगा सकते हैं। हत्ता कि आप इसके अंदर कमाद भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस तरीके के साथ जो आप अब पनीरी लगा रहे हैं, इस पनीरी के अंदर मेरा यह मशवरा है कि आप उसके साथ 1-2 फसल और लगाएं, ताकि खुदा ना करे अगर इसका रेट अच्छा ना हो तो आपको पूरा सीजन जो है वो इसका जो है वो खमियाजा ना भुगतना पड़े, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ताला करम करे, एक नहीं ये खर्चा पूरा कर जाए, दूसरी फसल आपको दे जाए। तो इस तरह भाई जो ये प्याज है मजमूई तौर पे, अब जो मेरा ये नजरिया है कि जो प्याज आपका तीसरे महीने के अंदर आएगा, तीसरे महीने तक आएगा ना, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे दूसरा हो, तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलने का इम्कान है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और जो आपका पछेता प्याज है जो आपका आएगा चौथे महीने में आएगा, 5वें महीने में आएगा, तो उस प्याज के मुतालिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक तो जो है वो उसकी बिजाई तो मुकम्मल नहीं हुई ना। वो इंशाल्लाह मैं सर्वे करके एक और वीडियो बना के फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना का प्याज लग चुका है और इसकी पोजीशन ये है, और आगे फसल की पोजीशन क्या है। जैसे मैंने अब आपको बताया है कि फसलों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में जामपुर भी गया था और मैंने कई इलाके फिरे हैं, और कई इलाकों के अंदर मैंने टेलीफोन पे भी रब्ता किया है, तो उन लोगों ने यही बताया कि यार हमारी फसलें कोई अच्छी नहीं है। दरमियान के अंदर से गर्मी की वजह से, गर्मी आज भी आप देखें, आज जो है वो 3 तारीख हो गई है, लेकिन अब भी जो आप देखें कि पसीना आ रहा है इस वक्त शाम के वक्त, तो ये गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसके ऊपर बीमारियां भी आ रही हैं। तो मैं जो पनीरी के ऊपर बीमारी आ रही हैं इनकी मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाऊंगा, और जो आगे प्याज के ऊपर लगाने के बाद जो बीमारियां इस वक्त आ रही हैं उनके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा भाई चंद बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी अब आपकी मर्जी है, आपने जितना मैंने आपको तज्जिया पेश कर दिया, अब आप अपनी मर्जी से करें, जितना आपने प्याज लगाना है लगा लें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जितनी मेहनत से किसान जो है वो काश्त कर रहा है, या अल्लाह इसकी जो है वो फसल के अंदर बरकत दे। तो मेरा भाई, अगर आपको मेरी बातें ये पसंद आई हों, जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने भाई हैं वो लाइक कर दें, और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो और जो मालूमात हैं वो आपको मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासर।